बेचने का हुनर आ जाए तो ख़रीदने की एबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। सिंपल सी लॉजिक है, आप बेचेंगे प्रॉफिट मार्जिन से आप अपनी नेसेसिटीज़ से लेके लग्जरीज़ तक सब परचेज़ कर सकते हो। इस फार्मूले को मनी अप्रोच भी कहा जाता है और इस मनी अप्रोच का रिसोर्स इस फॉर्म में रीसेलिंग कहलाता है। अब रीसेलिंग क्या है, रीसेलिंग का आगाज़ कब और कैसे हुआ, रीसेलिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, रीसेलिंग के नुकसानात क्या हैं, रीसेलिंग किस तरह से की जाती है, रीसेलिंग किन प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है, 2024 में रीसेलिंग कैसे की जाए और आप टाउन मार्ट की रीसेलिंग कैसे कर सकते हैं, और एट द एंड हमारा कौन सा ऐसा टास्क है जिस टास्क को मुकम्मल करने के बाद आप टाउन मार्ट की रीसेलिंग कर सकते हैं। ये सब हमारी आज की वीडियो का हिस्सा होंगे। सो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप रीसेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको रीसेलिंग की इंफॉर्मेशन से ज़्यादा टाउन मार्ट की रीसेलिंग से ज़्यादा आपको रीसेलिंग की तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे कोर्स की नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। तो जनाब, रीसेलिंग क्या है, रीसेलर क्या करता है? रीसेलिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से ख़रीद कर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के कस्टमर को बेचने का नाम है। यानी कि बिज़नेस वर्ल्ड में मिडल मैन को रीसेलर कहते हैं, जो कि एक कस्टमर और एक सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर के दरमियान में रोल प्ले करता है उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए। जब रीसेलिंग का आगाज़ कब और कैसे हुआ, रीसेलिंग कहाँ शुरू हुई, हम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दुनिया में वो पहला शख्स जिसने इस चीज़ को रीसेलिंग का नाम दिया, इसका ताल्लुक़ कंबोडिया से था। इससे कबल रीसेलिंग को इसके स्पेसिफिक नाम के बगैर किया जाता रहा है। अब हम आते हैं रीसेलिंग के फ़ायदों की तरफ। रीसेलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं पड़ती और पैकिंग और कोरियर के झंझट से बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट होती है मैन्युफैक्चरर की या होलसेलर की, आपने सिर्फ उसकी प्रमोशन करनी होती है। अब उसकी सर दर्द है कि आप वो पैकिंग करे, पैक करे, अपने कोरियर कैसे करे, उसके ज़िम्मेदारी होती है आपके क्लाइंट तक पहुंचाना। आप जस्ट मिडल मैन का रोल प्ले करते हो। जबकि अगर हम रीसेलिंग के नुकसानात की तरफ देखें तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है, आपके कम मुआवजा मिलता है और प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं होती, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक क्लाइंट अपना काम चलाएगा, आप कब तक प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होती। अगर प्रोडक्ट ख़राब निकल आए तो मिडल मैन को इसके भरना पड़ता है हर जाना। तो ये सारे नुकसानात होते हैं रीसेलिंग के, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन जब मैं टाउन मार्ट की मैंने सर्च की हैं तो मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि बिल्कुल एक तो क्लियरली मैं बताऊं कि मैं किन प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करती हूं। अगर मैं लेदर यूज़ कर रही हूं तो मैं बताती हूं कि इसमें 100% लेदर है और इतने % इसमें अदर केमिकल्स मिक्स हैं। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट प्लास्टिक की देती हूं तो मैं उसमें जेन्युइन प्लास्टिक और लूज़ प्लास्टिक का डिफरेंस भी बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं रीसेलिंग के नुकसानात। अब आ जाती है हमारी अगली बारी कि हम किन चीज़ों कहाँ पे अपना रीसेलिंग का जो काम है वो किन किन प्लेटफॉर्म से करें, तो रीसेलिंग कैसे करें। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को मार्केट रिसर्च करना होता है कि आपने मार्केट को देखना है कौन सी प्रोडक्ट है और किन के लिए अवेलेबल है। दूसरा, पहले फिर आपकी जब प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने अपने सप्लायर्स को फाइंड करना है और बिज़नेस प्लान बनाना है। और बिज़नेस प्लान बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी है, उसमें सबसे पहले आप अपने रिलेशन बनाएं और वेबसाइट बनाएं, अपना पेमेंट मेथड यूज़ करें, फिर स्टार्ट करें सेलिंग। ये एक मोटा सा प्लान है जो कि मैंने चंद लाइनों में 2-3 लाइनों में बताया है, लेकिन इसको अगर हम एलेबोरेट करें तो इस पर एक बुक भी लिखी जा सकती है। लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अगली वीडियोस में या फिर जिस तरह अगर कोई रीसेलर्स मेरे पास आते हैं जो हमारा टारगेट पूरा करके, उनको फिर मैं गाइड करती रहूँगी।
तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो 2024 में रीसेलिंग कैसे की जाए या किन प्लेटफॉर्म्स पे की जाए, तो अब मैं वेबसाइट को कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 2024 में जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं सोशल मीडिया। सबसे पहले सोशल मीडिया पे नंबर आ जाता है फेसबुक का, दूसरे नंबर पे आ जाता है इंस्टाग्राम, तीसरे नंबर पे टिकटॉक, इसके बाद थ्रेड्स वगैरह, और आप डिफरेंट पिंटरेस्ट वगैरह, इन सब पे आप रीसेलिंग कर सकते हैं 2024 में। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल बना के भी आप रीसेलिंग कर सकते हैं। और स्पेशली दो चीज़ें, एक तो अपने 2024 में रीसेलिंग के लिए दो अहम चीज़ें हैं। एक तो अपने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए मिलियंस में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। दूसरी चीज़ है आपको गूगल और फेसबुक एड आपको चलानी आनी चाहिए, और या नहीं आती तो आप किसी सोशल मीडिया मैनेजर से हेल्प लें, फिर आप रीसेलिंग के बिज़नेस में कामयाब होंगे। अगर चाहे आपका अपना बिज़नेस है या रीसेलिंग का बिज़नेस है, तो मस्ट आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, या अगर आपके पास तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा नहीं है तो आपको एड्स चलानी पड़ेंगे। एक चीज़ आ जाती है कि आपने पहले से रिसर्च करना है। टोन मार्ट की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहे हैं, तो आपने पहले रिसर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट अहम है, कौन सी गैर अहम है, कौन सी प्रोडक्ट महंगी है, कौन सी सस्ती हैं। क्योंकि आप महंगी प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपका कमीशन ज़्यादा हो जाएगा, सस्ती प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक आप टूथब्रश कर लें, टूथब्रश की प्राइस क्या है 100 या 150 होगी, तो उसमें आपका कमीशन थोड़ा होगा। इसी तरह से आप थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट पे चले जाएं, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे चले जाएं, मोबाइल्स पे चले जाएं, लैपटॉप पे चले जाएं, और या इनसे ना चाहें और कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन आपका यहाँ पे एक और चीज़ है, टूथपेस्ट खरीदने वाली आपके पास एक बड़ी ऑडियंस होगी। टूथपेस्ट तो हर कोई 150 रुपया खर्च करके ख़रीद सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेस वगैरह कम ही लोग ख़रीदेंगे, क्योंकि आजकल जिस तरह से महंगाई है और लोग सिर्फ नेसेसरी चीज़ें ख़रीदने पर फोकस कर रहे हैं। तो मैंने भी टोन मार्ट पे सिर्फ उन चीज़ों को रखा है जो कि नेसेसरीज़ हों, जो कि लग्जरीज़ में ना आती हों, क्योंकि जब चीज़ आ जाती है लग्जरीज़ में तो लोग फिर जो उनके पास उनकी एक्स्ट्रा बजट होता है, जो बचत होती है, वहाँ से ख़रीदते हैं। जब लोगों के पास बचत ही नहीं होगी, आजकल अगर इस तरह का माहौल चल रहा है कि आप अपना सिर्फ खाना पीने की खर्चा मुश्किल से उठाते हो, तो लग्जरीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। तीसरी एक और चीज़ जो कि मैं रीसेलिंग में बड़ी अहम समझती हूँ, वो है कॉपीराइटिंग। आपके पास कॉपीराइटिंग स्किल होनी चाहिए। आपके पास मार्केटिंग स्किल है, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास जब तक कॉपीराइटिंग स्किल नहीं होगी, आप लोग अपनी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बना के लोगों के सामने नहीं पेश कर सकते। चाहे एक मामूली सी पैकिंग में मामूली सी चीज़ हो, लेकिन कॉपीराइटिंग उसको निखार देती है। जिन लोगों को कॉपीराइटिंग नहीं आती, वो हमारे कॉपीराइटिंग कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। हमारा कॉपीराइटिंग कोर्स प्लस इसमें 15 लेक्चर और प्लस 14 लेक्चर्स हैं हमारे फ्रीलांसिंग के कोर्स में। हम लोग ये दोनों कोर्सेज़ को मर्ज करके 1000 में बगैर मेंटोरशिप के ये दे रहे हैं। अगर मेंटोरशिप के साथ लेना है तो वो अभी मैंने रिसेंट बैच स्टार्ट नहीं किया, तो वो बैच में होता है, लेकिन अगर किसी ने वैसे परचेज़ करना होता है तो वो हमारे ले सकता है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ कि हमारी रीसेलिंग के लिए क्या टास्क है। तो सबसे पहले मैं टोन मार्ट के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि पहले हमारा टोन मार्ट की प्रोडक्ट्स होती थी कि हम कंटेनर मंगवाते थे चाइना से हमने कंटेनर मंगवाया, हम टोन मार्ट पे डायरेक्ट सप्लाई करते थे। और ये इससे पहले मेरा जो टोन मार्ट का आईडी था और मेरा पुराना आईडी, और जो कि अब रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वहाँ पे मेरा टोन मार्ट का पेज था। और बहुत सारे लोगों ने आज से 2 साल पहले, जब सैलाब का सीज़न था, कोरोना के सीज़न के फ़ौरन बाद, हमारे टोन मार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोन मार्ट में किसी भी प्रोडक्ट का बैड रिव्यू नहीं आया था।
लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मैं अकेली उसको हैंडल नहीं कर पाई, मैंने वो सारा कुछ क्लोज़ कर दिया। लेकिन अब अब काफ़ी तकरीबन 1.5 साल के बाद मैं इसको अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, अब हमने मंगवाया तो सामान है चाइना से। अब हमने चाइना से सामान मंगवा के हमने दराज के डिफरेंट सेलर्स को सेल कर दिया है, ठीक है, वो हमने उनको सेल कर दिया है। अब हम उनके दराज की, अब हमने एक तो हमने प्रोडक्ट, अब यानी स्ट्रेटजी यहाँ देखें, पहले हम लोगों ने कंटेनर मंगवाया, अब फिर हमने उन दराज के स्टोर्स को जिनको हम जानते, जो हमारे फ्रेंड्स फेसबुक पे ही फ्रेंड्स है, फिज़ान है और अरसलान है एक, और एक रिमशा अली हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टोर से, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था। आपको याद हो कि मैंने डाटा लिया था आप लोगों से काम ऑनलाइन ग्रुप में कि मुझे अपना डाटा दें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ हैं, आप अपना CV भेजें। मैं कुछ उसका वर्क कर रही थी और मैंने जो मेन पर्पस का वर्क था वो मैंने अभी तक उसका यूटिलाइज़ नहीं किया, लेकिन उस डाटा से मैंने कुछ दराज के लोगों को ढूंढा और मैंने उनको ये प्रोडक्ट सेल की। अब उनको सेल करने के बाद मैं उनसे परचेज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैंने उनको सेल की, अपना प्रॉफिट ले लिया। अब मैं हमारे टाउन मार्ट का क्या, इसका मकसद क्या था? अब टाउन मार्ट का मकसद ये है कि अब वो हमें आम लोगों से हट के डिस्काउंट प्राइस देंगे और हम उनके प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब हर प्रोडक्ट का अलग से प्रॉफिट है। अब जो हमारे टाउन मार्ट में शामिल होंगे, इनको 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक तो दराज की प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको, टाउन मार्ट पे सीधे डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ से लिंक उठाएंगे और आप सेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, वो लिंक अपने क्लाइंट को नहीं देना, जस्ट आपने डिटेल और फ़ोटोज़ अपने क्लाइंट को देनी है। अगर कोई परचेज़ करना चाहेगा फिर आप उसे लिंक प्रोवाइड करेंगे और अगर वो परचेज़ कर लेता है, आपको स्क्रीनशॉट भेजता है कि ये मैंने परचेज़ कर लिया है दराज से, तो आपको मैं बता दूंगी। आपको बल्कि आप जब अपना प्रमोशन स्टार्ट करेंगे तो आपने मुझसे पूछना है कि ये प्रोडक्ट हम प्रमोट करने लगे हैं, इसका हमें प्रॉफिट बता दें कि ये क्या प्रॉफिट है। अदरवाइज़ मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगी और उस कम्युनिटी में सब रीसेलर्स को ऐड करूंगी और वहाँ पे रीसेलर्स को प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे और उनका प्रॉफिट भी बताया जाएगा। फिर आप अपने रेलिवेंट जो आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबल है, इसमें 300-500 प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपको लगे कि ये छोटी प्रोडक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं प्रमोशन। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे रीसेलर्स के लिए कौन सा ऐसा टास्क दिया जाए जिसको वो मुकम्मल करने के बाद हमारे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो मेरे पास इसको स्पॉन्सर किया है हमारी इस रीसेलिंग की वीडियो को 3 लोगों ने। एक हैं हमारी फेसबुक पे काम करती हैं एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस का, वो है सिजलिंग क्वीन, और नंबर 2 पे है कशमाला अमरीन, ये स्कार्फ्स का काम कर रही हैं। नंबर 3 पे है जरवाज, हमारा अपना ब्रांड टी-शर्ट्स का ब्रांड है। नंबर 4 पे कैनवा प्रो की एक्सेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। आपके पास स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही हैं सिजलिंग क्वीन की प्रोडक्ट्स और उनका स्क्रीनशॉट भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ये प्रोडक्ट कितने में सेल कर रही हैं, वो कितने में एक अपना ड्रेस सेल कर रही हैं और आपको कितना प्रॉफिट देंगी। आपने इस ड्रेस को देख लें। इसके बाद आपको अब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कशमाला अमरीन। कशमाला अमरीन के स्कार्फ्स, उनका प्राइस और उनका आपको नज़र आ रहा है कि आपको वो कितना प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब आपको जरवाज की प्रोडक्ट नज़र आ रही है और आपको इसकी प्राइस नज़र आ रही है और आपको इसका अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा कि ये प्रॉफिट आपके पास इतना आएगा। इसके अलावा आपने अब करना क्या है कि इन तीनों की एक प्रोडक्ट को आपने सेल करना है विद इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर आपने इनकी तीनों की एक प्रोडक्ट को सेल करना है। आपने अपना प्रॉफिट ले लेना है। प्रॉफिट लेके चौथा प्रोडक्ट है हमारी कैनवा प्रो। ये नॉन डिजिटल प्रोडक्ट है और आपको मैं बताती चलूँ कि टाउन मार्ट पे नॉन डिजिटल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगी, जैसे कि ये कैनवा प्रो की एक्सेस है। ये कैनवा प्रो हम देते हैं
परमानेंट किसी को चाहिए तो 500 में, और अगर मंथली बेस पे किसी को चाहिए तो 100 में। अब आपने परमानेंट इसको सेल करना है तो आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा हाफ, यानी कि 250, ठीक है, और 250 जाएगा कंपनी के पास। और चौथी प्रोडक्ट आपको टोन मार्ट की, आप टोन मार्ट के पेज पे चले जाएं, पांचवी प्रोडक्ट सॉरी, टोन मार्ट के पेज पे चले जाएं, या फिर आप मुझसे पर्सनल में आप ले सकते हैं। दो ऐसी प्रोडक्ट्स या एक ऐसी प्रोडक्ट, चलिए एक कर लें। टोन मार्ट की एक प्रोडक्ट हो गई, एक सिजलिंग की, एक अशमाला की, एक जरवाज की और एक कैनवा प्रो, यानी कि 4 आपने वो टोन मार्ट की एक प्रोडक्ट सेल करनी है। अब आपके पास है, आज से पूरे 1 वीक का टाइम है। 1 वीक का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आपने 1 वीक के अंदर अंदर ये 5 प्रोडक्ट्स, एक सिजलिंग कवीन की ड्रेसेस, कशमाला अमरीन की, आप मुझसे इनबॉक्स में भी ये सारी चीज़ें डिटेल में ले सकते हैं। जिसने ये हमारे साथ रीसेलिंग का काम करना हो, जब तक आपका ये टास्क पूरा नहीं होगा तब तक मैं रीसेलर नहीं रखूँगी। ये 5 आपने आर्डर्स लेके प्रोसीड करवाने हैं। इसके बाद आप हमारे रीसेलिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देखें, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि मैम आप हमें रीसेलर्स रख लें, लेकिन जब मैं उनके फ्रेंड लिस्ट में देखती हूँ तो उनके चंद फ्रेंड्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो फिर एक दिन अपना चेहरा दिखा के गायब हो जाते हैं। अगर कोई ले भी तो एक ऑर्डर लेता है। बहुत कम लोग होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक्टिव रीसेलर्स के साथ काम करूँ। तो मुझे एक्टिव रीसेलर्स के साथ काम करने के लिए ये टास्क बनाना पड़ा। और जो लोग ये 5 प्रोडक्ट का टास्क 1 वीक में मुकम्मल करेंगे, वैसे तो रीसेलर्स अगर पार्ट टाइम कर रहा है तो कम से कम उसे डेली के 2 ऑर्डर्स चाहिए। अगर वो फुल टाइम में कर रहा है तो उसको कम से कम दिन में उसको 10 ऑर्डर सेल करने चाहिए, 10 ऑर्डर उसको करने चाहिए। क्योंकि रीसेलिंग के काम में आपको पता है कि एक प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट होता है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी तो रीसेलर्स का टारगेट पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये सारा सिनेरियो रखा है। अब आप देख लें, आप में से जो इस काम को कर सकते हैं वो फिर मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर लें। प्रोडक्ट्स वगैरह मैं उनको दे दूँगी, लेकिन टाइम वेस्टर्स प्लीज़ दूर रहें कि जिन्होंने मेहनत नहीं करनी। देखें, ऑनलाइन काम में ये नहीं होता कि आपने आज काम सीखा है, आप रीसेलिंग स्टार्ट करने लगे हैं, आप महीने के बाद आपको 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा। स्लो एंड स्टीडन। और जब आप स्लोली एक काम कर लेंगे, तो जब आप स्लोली चलते हैं और फिर एक बड़े टास्क की तरफ आते हैं तो आप कामयाब होते हैं। वरना आप फिर अपनी उसी स्टेज पे रहते हैं कि वही लर्निंग वाली, आज से 6 माह बाद भी आप उस स्टेज पे जाएंगे। और इसको करने के लिए मैं एक आपको टिप देती हूँ। सबसे बड़ा एक टिप ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके प्रॉब्लम का सलूशन अपनी प्रोडक्ट में लाएं। इस बात को जो समझेगा वो रीसेलिंग के काम में कामयाब हो जाएगा। इस बात को ज़रा डीपली सोचिएगा। और बाकी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी आपको मैं फिर गाइड कर दूंगी। इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आपको चंद टास्क दूँ, थोड़ा सा मैं रीसेलिंग के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा इसके वेरियस के बारे में बताऊं कि ये क्या चीज़ है और आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जो कि हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं वो अपना टारगेट पूरा करके मेरे पास आएँ तो मैं अपने रीसेलर्स के ग्रुप में उनको ऐड कर लूँगी।